हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू 5 मिनट केमिस्ट्री। जैसा कि पिछली वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा जो पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है तो आपको बेसिकली दो चीजें आना चाहिए। एक तो आना चाहिए कैसे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। दूसरा आना चाहिए आपको लोन पेयर कैसे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर का भी वीडियो 5 मिनट केमिस्ट्री में लेके चले आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने हैं, अगर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड में और लोन पेयर दोनों का सम करके अगर 2 होता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर 3 होता है तो हो जाएगा sp2। याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखो, मान के चलो 1 तो उसने के लिए, और यहां पर 2 तो 2 1 3, यहां पर 1 और 1 तो 1 1 2। तो अगर सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम अगर 2 आया तो sp। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 3 आया तो sp2। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम अगर 4 आया तो sp3। 3 1, यहां पर 1 4। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 5 आया तो sp3d। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सिमिलरली भी अगर 6 आया तो sp3d2। कैसे? 3 2 5 और 1 6। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का अगर सम आ गया 7 तो sp3dt। ये हमारा की कॉन्सेप्ट था। एग्जांपल बताते क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां देखते हैं सर, अगर आप बात करोगे जैसा कि कल आपने बताया भी था, CH4 का कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है। CH4 का कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर बात करूं तो लोन पेयर कोई नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड है। यहां पर कोई 0 लोन पेयर है। 4 का चारों क्या है? पाई बॉन्ड है। तो कितने बचा पाई बॉन्ड? 4 पाई बॉन्ड। अगर आपको मैं बताऊं, सॉरी सॉरी, अगर आपको मैं बोलूं कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, पाई बॉन्ड कहां बनेगा मेरे लल्ला? पाई बॉन्ड तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बनता है, ठीक है। तो सर अगर आपसे बोलूं कि यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 0 लोन पेयर है, हम लोन पेयर को एलपी से लिख रहे हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, यानी कैलकुलेशन सम आ गया 4। तो 4 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, आपको अगर मैं बताऊं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। दोनों का सम जितना आता है उसके बेसिस पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देना है। तो sp आ गया, यहां पर आ गया कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। सिमिलरली मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन 5th ग्रुप का हमारा एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है, एक लोन पेयर होता है और यहां पर हमारा 3 बॉन्ड पेयर होता है। उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रक्चर पता होगा। तो सर 3 लोन पेयर और 3 हमारा हमारा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो यानी कितना आ गया? टोटल सम आ गया 4। 4 कैसे आया मैं फिर बता देता हूं। 4 कैसे आया? 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 4 आया, तो 4 के लिए नाइट्रोजन का हमारा क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 आ गया। नाइट्रोजन का हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? 4 आया, 3 + 1 4, तो 4 के लिए हमारा sp3 होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब देखो यहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3 4, 4 के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड है, हमको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो sp2 1 2 3। यहां पर ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर जो ये बॉन्ड है, यहां पर ये बॉन्ड जो है एक सिग्मा है एक पाई है, तो हमको एक ही बॉन्ड यहां पर कैलकुलेट करना है। 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 के लिए हमारा हो गया sp2, तो इसका हो जाएगा sp2। इसका भी निकलेगा sp2। 1 2 3 बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे सिग्मा बॉन्ड लेते हैं और हमारा लोन पेयर लेते हैं। लोन पेयर सर कार्बन के प्रेजेंस में चारों बॉन्ड बना रहा है, तो 0 लोन पेयर। इसकी बात करते हैं सर, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। 1 2 3, यानी यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। 1 2 3 4, यानी यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। 1 2 3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3, 3 हमारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। लोन पेयर तो है नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है तो इसके लिए 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, यानी हमारा क्या आ गया? sp2। तो सारे के सारे हमारा जो कार्बन है, सारे के सारे कार्बन के इसमें कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। ठीक है, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। आगे जैसे बढ़ेंगे कुछ और कंपाउंड्स लिए जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। अगर इसकी बात करूं तो यहां पर आप इस कार्बन की गिनोगे तो आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन 1, यानी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा मेरे दोस्त बालक एवं बालिकाओं, इसका हो जाएगा sp3। कैसे? 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, अरे 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख लो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख लो, CCH। देखो ओपन स्ट्रक्चर, इसका CH3 हो गया,
यहाँ C, इधर H है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर C है, इधर H है, इधर NH2 है। बस इसमें एक लोचा है, ध्यान रखेंगे। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आपकी चीज होता है, नोट लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, जो कि यहां पर दिख रहा है। अब रेजोनेंस क्या होता है ये भी मैं 5 मिनट केमिस्ट्री में लाऊंगा, बट अभी आपको समझना है लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, देन इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बना लेता है तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे देखता हूं लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर सिंगल डबल, ये हमारा रेजोनेंस में जा रहा है, तो जैसे रेजोनेंस में जाएगा कुछ इसका स्ट्रक्चर, अगर मैं पहले इस कार्बन की बात कर लेता हूं तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के लिए sp3, 4 के लिए देखोगे, गौर से देखोगे 4 के लिए यहां पर क्या है sp3। अगर इस कार्बन के लिए बोलोगे 1 2 3, अरे यार कोई बच्चा 4 इसको मत काउंट कर लेना, यहां पर पाई बॉन्ड है, सिग्मा काउंट करना है, तो इसका हो जाएगा sp2। इस कार्बन के लिए बात करूं तो 1 2 3, तो इसका भी हो जाएगा sp2। अच्छा, कुछ बच्चा यहां पर क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन और एक ये 3 और एक 4, तो करना चाहिए, होना चाहिए sp3, बट ये sp3 नहीं होता है, होना चाहिए sp3 क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में जाता है, तो क्या होगा sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बताऊंगा नहीं, ड्यू टू रेजोनेंस जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा मेरे भैया, sp2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे, आता है, बहुत ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है, पेपर में आता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली बार दिया था, बहुत बच्चे कमेंट में मेरे को आंसर ही बताए थे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, सही जवाब दिए थे। सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना सिग्मा है, 9 सिग्मा। देख लो, टोटल मॉलिक्यूल में बात कर रहा हूं, टोटल मॉलिक्यूल में, पिछला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 एंड 9 पाई बॉन्ड। ये पिछला हमारा जो क्वेश्चन दिए थे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, बहुत सारे बच्चे सही जवाब मेरे को डीएम करके भी बताए, सही जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे कमेंट में भी लिखे। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस। अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट अगर कर लिए हो, अगर लोन पेयर अगर कैलकुलेट करना जानते हो तो आसानी से आप बता सकते हो कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ पर देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर है, अच्छा ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड बगल में है, रेजोनेंस का कंडीशन होता है बगल वाले से होना चाहिए, रेजोनेंस का कंडीशन पढ़ाऊंगा 5 मिनट केमिस्ट्री में, घबराने की कोई बात नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा sp। इसका क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर वे यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक हमारा पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो sp। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा sp, इसका भी हो जाएगा sp। अगर मैं कार्बन की बात करूं, इस कार्बन का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कार्बन एक सिग्मा बना रहा है, यहाँ पर एक सिग्मा बना रहा है, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अरे लोन पेयर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा, इस दोनों का हो जाएगा sp2, ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और ये दोनों का हो जाएगा sp। समझ में आया, मैंने हर एक कार्बन हर एक नाइट्रोजन का लिख दिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन में आपसे पूछ रहा हूं क्या होगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे देखना चाहता हूं आप कितना दिमाग लगा पा रहे हो, जो मैंने आपको की कॉन्सेप्ट बताया है कितना अप्लाई कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें आपको ऑक्सीजन का आपको क्या बताना है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं इसके कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, आप कैलकुलेट करके मेरे को बताइएगा। अगर मैं आपसे यहां पूछूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इस कार्बन का अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखूं तो बहुत आसान है, H H H, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3, ये बना रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके लिए sp, यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसके लिए भी sp, नाइट्रोजन के लिए भी sp। तो कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp और इस कार्बन का sp, समझ में, सॉरी इस नाइट्रोजन का sp। उम्मीद करते हैं ये जो की कॉन्सेप्ट था आपको इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको नया चीज बताया और उम्मीद करते हैं आपको 5 मिनट केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन आ गया होगा। अगर और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो अगेन आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं फर्दर आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं और वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।